प्यारे बच्चों, आई एम अवेलेबल विद द ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ इसके प्रीवियस वीडियो को आप देख लो। आई विल मेंशन लिंक ऑन दैट एबव सेक्शन। ठीक है, सो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देयर इज 5 पार्ट्स, आई हैव रिटन द 4, 5 भी हम लोग सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट पार्ट है आपका कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60, हाउ वी हैव टू सॉल्व दैट। तो ध्यान रखो इन सब का वैल्यू हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था कि कैसे निकालते हैं। वहां पे हम लोगों ने प्रूफिंग भी देखा था कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि sin 30 की वैल्यू 1/2 है या cos 30 की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, ये सब के सब हम लोगों ने प्रूफ वहां पे देखा हुआ था। तो उस टेबल को आपको क्या करना होगा, मगअप करना होगा और उसकी वैल्यू को आपको यहां पे पुट करना होगा। जैसे देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 होता है अगेन √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2। यू हैव टू ओपन द टेबल, अगर आपके पास टेबल नहीं है तो cos 60 होता है अगेन 1/2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, द √3 विल मल्टीप्लाई, इट हैज बिकम द 3, 2 and 2 will become 4 plus 1 and 1 it 1 and 2 and 2 is a 4. So else denominator is same, so LCM कितना आएगा, 4 ही आएगा, 3 1 4, so it has required by 4/4 and it has come 1. so इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आता है, इसकी वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। ए कितना है 30 एंड बी कितना है 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, साइन 90। ओके, आई एम राइटिंग हियर 30 प्लस 60 और साइन 90 की वैल्यू देखो 1 होती है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला अभी आपको पढ़ना है फ्रॉम द अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज। यू कैन अप्लाई द अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, now I'm moving to the second one. Okay, let's see what is the how we have to solve the second one. So second one कैसे solve करेंगे, यहाँ पे दिया है 2 tan square 45 plus cos square 30 and sin square 60। अब वैल्यू कितनी है 2, tan square 40, tan की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 1, so 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है, 2 होती है √3/2, सो √3/2 का स्क्वायर एंड द माइनस sin 60 की अगेन वैल्यू होती है कितनी, √3/2 एंड इट इज बिकम द होल स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम है, दे आर द सेम एंड साइन आर डिफरेंट, तो कितना प्लस माइनस विल बी द कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2 into 1 इट हैज 2, सो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2। Now let's see the problem number 3rd. Problem number 3rd क्या कह रहा है, I'm solving here. Cos 45 की वैल्यू sin 30 and cosec 30। Cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30। अब sec 30 किसकी वैल्यू है, cos 30 का उल्टा है ना, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका मतलब कितना है √2/√3। cosec 30 वैल्यू कितनी होती है, साइन का उल्टा है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा, सो इट हैज कम 2। अब इसको सॉल्व कर लो, सो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √2 and the 2 plus 2√3 divided by √3. So √3 will go in the top of the portion and this will go to there. So it will come √3 divided by √2 and 2 plus 2√3. So is that a final answer? अगर आप इसे रेशनलाइज करना चाहते हो then you can do. Otherwise you have to leave this. Okay? इसी तरह से आप छोड़ दो उसे। Now I am going to solve the fourth one. देखो fourth one कैसे करते हैं, sin 30 tan 45
साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, tan 45 की वैल्यू हमें पता है, कोसेक 60 साइन 60 का जस्ट उल्टा, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 60 एंड कॉट 45 tan 45 का उल्टा, बोथ आर द सेम। ओके, सो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 क्या है, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक कितना हो जाएगा, -2/√3। नाउ सेक 30 कॉस का उल्टा, सो कॉस 30 होता है कितना, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। कोसेक 60 अगेन 1/2, सॉरी cos 60 and the cot 45 it is a 1. Now you have to take the LCM here. So LCM कितना हो जाएगा, in the numerator section 2√3. So जब 2√3 का LCM लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा the √3 plus 2√3 minus 4 divided by, again यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, sorry there in the denominator section 2√3, LCM लेंगे कितना आ जाएगा, the 2 to the 4 प्लस यहां पे लेंगे तो आ जाएगा √3 और यहां पे लेंगे तो 2√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड नाउ यू आर गेटिंग हियर √3 प्लस 2√3 बिकम 3√3 माइनस 4। ध्यान रखो ये 3 रूट के बाहर है। ओके, यहां पे भी अगेन कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस 4। रेसलाइज करना चाहते हो तो आप रेसलाइज करो, अदरवाइज क्वेश्चन को इसी तरह से, आंसर को इसी तरह से लीव कर दो। ओके, ये तो आपके 4 सोल्यूशन हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द 5th वन। ओके, 5th वन आई हैव टू राइट ऑन द बोर्ड। सो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, सो 5th वन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th इज दैट 5th पार्ट। कह रहा है यहाँ पे the 5 cos square theta 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 divided by sin square 30 and cos square 30। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें सबकी वैल्यू पता है, बस यहाँ पे पुट करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, दैट मीन्स एलसीएम लेना है और आंसर आ जाएगा। देखो 5 है, cos 60 कितना होता है 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर हियर प्लस 4 सेक 30 किसका है, cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 और अगेन यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर 30 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 इट हैज बिकम द √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो आप, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5 1/2 का स्क्वायर बिकम 4, सो इट हैज बिकम द 5/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बिकम 4, आई एम राइटिंग हियर 2 into 4/3 minus 1 divided by 1/4 plus 3/4. Again you have to solve this one. So 5/4 minus 16/3 minus 1 divided by 4 plus 4 divided by 4। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ओके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3 + 1 4, 4/4। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। यहां पे क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा 4 × 3 12 आ जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू 1 हो गई। सो यहां पे हो जाएगा 15 प्लस एंड 64 माइनस 12। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। सो 15 में से 12 चला जाएगा 3 एंड 64 में अगर 3 ऐड करोगे देन इट विल कम 67 डिवाइड बाई 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका आंसर है, इस पूरे सोल्यूशन का। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू पुट करना है बस। उसके बाद
क्लास 4th एंड 5 वाला काम करना है, डिनोमिनेटर सेम करो, ठीक है, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट्स लिखा हुआ है। सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू यहाँ पे किस ऑप्शन पे राइट है। सो पहले इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2/√3 और 1 प्लस 1/3। सो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 3 3 जा 4 4 1 3 3 जा 1 4, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा इतनी। इसे अब और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 विल गो इन द न्यूमरेटर, ओके, 4 इन द डिनोमिनेटर। सो 2 से कैंसिल हो गया एंड 3 से कैंसिल होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू हो सकती है, sin 60, यस, इसकी वैल्यू होती है ना sin 60 cos 30। ऑप्शन देखो क्या है, sin 60 है, सो इट इज अ राइट आंसर। cos 60 नहीं होता, cos 30 की वैल्यू होती है। tan 60 √3 होता है, √3/2 नहीं होता। sin 30 1/2 होता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू इसमें से कौन सी है। नाउ पुट द वैल्यू, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1। सो इट हैज कम द 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 1 माइनस 1 0/2, यू आर गेटिंग द 0। अब देखो tan 90 नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन दैट मीन्स इनफाइनाइट होना चाहिए था, 1 ऑप्शन तो है ही नहीं। 45 1/√2 होता है, 0 कभी नहीं होता, सो 0 इज द राइट आंसर। ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब इसके रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0, 30, 45 एंड 60। अब देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू हम इस वैल्यू को नहीं निकाल सकते। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a का अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो हम इस स्टेटमेंट से इस वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इस फॉर्मूला बेस्ड देख लेते हैं, आइडेंटिटीज बेस्ड देख लेते हैं प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड मेथड पे, जो आपका अल्टरनेट मेथड है कि यहां से वैल्यू को उठाओ, इसमें पुट करो वेयर द लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, तो ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो देखो sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a। सो 2 sin a विल बी कैंसिल, तो cos a कितना आ जाएगा, 1, और cos a 1 किस में होता है, cos 0 डिग्री का होता है, तो a इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कब, जब a इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। सो ये तो आपको आइडेंटिटीज बेस्ड हो गया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न है, तब आप इसको निकाल सकते हो। क्या किया आपने, sin 2a की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, 2 sin a से आपने इधर डिवाइड किया, इट विल बी द कैंसिल। इधर देखो क्या होगा यहाँ पे, ओके, इसे आप डिवाइड करना है, न कि इधर ला करके उधर प्लस है तो माइनस कर देना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, सो 2 sin a आपका आ जाएगा। सो cos a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते देन यू कैन गो बाय द अदर मेथड। आपको क्या करना है यहाँ पे, यू आर टेकिंग, ओके, आई एम सॉल्विंग हियर। सो 2 sin a यू हैव टू टेक द कॉमन, क्या आ जाएगा, cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार क्या होगा, ए वैल्यू 0 होगा, एक बार ए वैल्यू 0 होगा, तो साइन ए की वैल्यू 0 कब होती है, जब साइन 0 डिग्री होती है, दैट मीन्स ए इक्वल टू 0 आ गया। सेम इसको भी सॉल्व करोगे तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो आइडेंटिटीज बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। अब आते हैं अल्टरनेट मेथड।
अल्टरनेट मेथड में क्या करना है, यहां से एक रैंडमली वैल्यू उठाओ। दैट मीन्स हमें क्या करना है, ऑप्शन की वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन में पुट करना होगा। जिस ऑप्शन के लिए राइट आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम 60 डिग्री देखते हैं। अगर हम साइन 2 इंटू 60 इक्वल टू 2 साइन 60 करते हैं, तो ध्यान रखो 2 साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 120 इक्वल टू 2 साइन 60। साइन 120 साइन 60 आपस में इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि ये साइन 30 की वैल्यू हो जाती है। ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल जब इसके बाद का एक्सरसाइज आप पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो इज दैट नॉट शुड बी द इक्वल। आ जाते हैं 45 भी नहीं इक्वल है क्योंकि यहां पे आ जाएगा कितना, इफ वी आर चेकिंग, ठीक है, अगर हम चेक करते हैं फॉर द 45 तो साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45। ये देखो किसकी वैल्यू है, साइन 90 और ये हो गया साइन 45। वैल्यू पुट करो, दिस टू ऑल्सो विल नॉट इक्वल। ओके, साइन 30 भी इसी तरह से सिमिलरली आप चेक कर सकते हो। देन यू हैव टू कम टू द साइन 0। साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। देखो 2 इंटू 0 विल कम साइन 0 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 0। देखो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया है सो प्लीज डोंट फॉलो दिस मेथड। आप अलजेब्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जाओ, वो आपका बहुत ईजी है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम। सो यहां पे दिया है 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू इसमें से कौन सी है, पहले वैल्यू पुट करो आप। सो 2 tan 30 होता है 1 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 3। 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 3। अगेन यू हैव टू टेक द एलसीएम। सो कितना आ जाएगा, देयर इज 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। सो कितना चला जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 एंड रूट 3 इट विल बी कैंसिल और ऊपर क्या आ जाएगा, रूट 3। इसको लिख सकते हैं ना, रूट 3 को लिख सकते हैं, इट इज रूट 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 3। 1 रूट 3 इट विल बी द कैंसिल, कितना आ जाएगा, रूट 3। अब रूट 3 देखो साइन कॉस साइन में तो होता ही नहीं है रूट 3। ओके, अगर होगा तो क्या होगा, रूट 3 बाई 2 होता है ना कि रूट 3। कॉस साइन तो होगा नहीं। tan 60 यस, साइन 30 तो होता ही नहीं है, तो tan 60 इज ऑप्शन। इज दैट राइट? Okay, let's move to the question number 3. Okay, you can see the problem number 3 on the board. ठीक है, अब हमें क्या करना है, we have to find the value of a and b. a and b की वैल्यू फाइंड आउट दिया है। एक कंडीशन देता है a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉलो होता है। ठीक है, इस कंडीशन को देख करके थोड़ा टेंशन में मत आ जाना कि हाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंडीशन। सो अभी हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन का यूज क्या है। ऑब्वियसली आंसर जो अभी आपका है वो इसके बीच में आएगा। जब आप क्लास 11 12th में जाओगे, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करने लगोगे, तो वहां पे आपका देखोगे ए एंड बी शुड बी मोर देन 90 भी आते हैं। ओके, सेम वैल्यू फॉर द 2 3 कंडीशन होते हैं। ओके, अभी समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी। ओके, सो नाउ ओके, इट्स रिटन हियर द ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पे लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, देन हमें फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू को। यहां पे देखो tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, और रूट 3 tan में किसकी वैल्यू है, इट इज अ tan 60 डिग्री। दैट मीन्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस टू, क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन 1 कभी भी ये मत कर देना tan कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60 कभी भी मत करना, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि आप कैंसिल कर दोगे। सो हमें कंपेयर करना होता है, किसको, tan से tan को कंपेयर किया, बोथ आर इक्वल, तो a प्लस बी भी 60 के इक्वल होगा। ओके, नाउ कम टू देयर, tan a माइनस बी 1 बाई रूट 3, और 1 बाई रूट 3 किसका है, tan 30 डिग्री।
सो इसका मतलब क्या है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस टू वी आर गेटिंग a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को बाय लीनियर पेयर से सॉल्व कर देना है। ठीक है, a प्लस बी is equal to 60 and a minus b is equal to 30. When you are adding this two, it will be the cancel. क्या आ जाएगा, 2a is equal to 90, a की वैल्यू कितनी आ गई 45, a की वैल्यू 45 पे किसी एक में पुट करो, b को निकाल लो। सो मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ, b is equal to हो जाएगा कितना 60 minus a, so 60 minus 45 you will get 15 डिग्री। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है, a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 45 एंड b की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया कितना 15 डिग्री। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स सी द लास्ट प्रॉब्लम टू द गिवन एक्सरसाइज। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और उसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई भी करना उसके आंसर को। ठीक है, सो यहाँ पे दिया साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें ओके पहला देखते हैं यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, ये आपका क्या है, फॉल्स है। अगर इसके आंसर को जस्टिफाई करना है तो क्या कर लेते हैं, लेट्स a इज इक्वल टू 45 नहीं करते 30 एंड b इज इक्वल टू 60, वैल्यू को पुट करो यहाँ पे और देखो क्या इक्वल आएगा क्या। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन 30 प्लस साइन 60 एंड साइन 30 प्लस 60 इज साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू में पता है 1, और यहाँ पे साइन 30 1/2 प्लस √3/2, क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी क्या, नहीं आएगी। इट शुड बी नॉट इक्वल, दिस टू शुड बी नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और उस पर की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस √3/2, दिस टू आर नॉट इक्वल, दैट्स स्टेटमेंट आर फॉल्स। वी आर मूविंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, अगर आप पीरियोडिक टेबल अपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो यहाँ पे साइन 0 की 0 हो गया, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ओके, एंड द साइन 60 होता है √3/2 एंड 1। सो ध्यान रखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यू भी बढ़ रहा है कि नहीं, वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दैट स्टेटमेंट इज अ ट्रू। अब अगर हम इसके लिए देखते हैं कॉस के लिए, तो कॉस के लिए क्या हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ये हमने क्या किया, कॉस के लिए पूरे एंगल की वैल्यू लिखा है कितना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री। देखो क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है वैल्यू घट रही है, थीटा बढ़ रहा है वैल्यू घट रही है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है, नहीं, थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर आप पीरियोडिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो वहां पे सिर्फ देखोगे एक ही वैल्यू आपका आपस में इक्वल है, और वो कौन सी है, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45, सिर्फ इसी वैल्यू के लिए यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए ही आपस में इक्वल है, बाकी और किसी के लिए ही इक्वल नहीं है। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अगेन फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर द ए इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे tan ए, tan 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, tan 0 की वैल्यू हो जाती है 0, देन cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cot 0 1/tan 0, तो 1/tan 0 कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 को ही तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं, सो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रू। ओके, सो फर्स्ट इज अ फॉल्स, सेकंड इज अ ट्रू, थर्ड इज अ फॉल्स, फोर्थ इज अ फॉल्स एंड लास्ट इज अ ट्रू। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 8.2 का सोल्यूशन। अब हम लोग मिलेंगे आपको कंप्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू, बाय बाय।